जब भी हम किसी को कोई घर, फ्लैट, ऑफिस, दुकान या कोई कमर्शियल एरिया अगर किराए पर देते हैं और वो बिजली का बिल नहीं भरता है, तो वो बिजली का बिल किराएदार को भरना होगा या मकान मालिक को भरना होगा। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप भी किसी को किराए पर देने वाले हैं या दे चुके हैं और बिजली बिल से संबंधित आपके मन में भी यही सवाल आता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम से संबंधित हम एक ही वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी देने वाले हैं, जिसके बाद में भविष्य में आपको कभी भी किसी भी तरह से किराएदार को लेकर के कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम किसी को कोई दुकान, घर, फ्लैट या कोई कमर्शियल जगह को किराए पर देते हैं, तो सबसे पहले आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाना होता है और रेंट एग्रीमेंट के साथ में पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाना होता है। पुलिस वेरिफिकेशन इसलिए होता है कि अगर वो किराएदार किसी भी तरह से कोई इनलीगल एक्टिविटी या कोई क्राइम करता है और वो भाग जाता है, तो उसमें वो पुलिस वेरिफिकेशन जो थाने पर किया जाता है वही आपके बचाव के लिए काम आता है। और इसके अलावा एक रेंट एग्रीमेंट भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। रेंट एग्रीमेंट के अंदर भी ये सभी चीज़ों को मेंशन किया जाता है। उसमें बिजली विभाग से भी संबंधित एक पैराग्राफ को ऐड किया जाता है कि जब तक इस संपत्ति का इस्तेमाल किराएदार करेगा, उससे संबंधित बिल जो है वो किराएदार को ही देना होगा। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि कोई संपत्ति का मालिक अपने किराएदार के नाम से भी उन्हें कनेक्शन दिलवाते हैं। उस कंडीशन में भी आपका रेंट एग्रीमेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कभी ऐसा होता है कि आपने किराएदार के नाम से अपना ऑथेंटिकेशन दे करके उसको कनेक्शन दिया था और काफ़ी टाइम रहने के बाद में जब वो वहाँ से बिना बिल को भरे चले जाता है और आपका रेंट एग्रीमेंट अगर एक्सपायर हो चुका है, उस कंडीशन में भी आप अपने किराएदार से उस बिल की वसूली को लीगली नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमेशा जब भी आप किसी को कोई संपत्ति किराए पे देते हैं, चाहे वो कनेक्शन आपने किराएदार के नाम से भी करवाया हुआ हो, तो आपका रेंट एग्रीमेंट वैलिड होना चाहिए। उसी कंडीशन में आप अपने किराएदार से लीगली उस बिल को भरवा सकते हैं। और कभी ऐसा होता है कि आपका रेंट एग्रीमेंट नहीं है या रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुका है, उस कंडीशन में भी आपको दिक्कत आना है, आप उसको बाद में वसूल नहीं सकते हैं लीगली। और अगर आपका वो किराएदार पहचान का है तो हो सकता है कि वो बातचीत से मसला आपका हल हो जाए, लेकिन अगर बातचीत से कोई मसला हल नहीं होता है और आपका रेंट एग्रीमेंट भी अगर एक्सपायर हो चुका है, तो फिर आप अपने बिल की वसूली नहीं कर सकते हैं। और देखिए, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि किराएदार भाग चुका है तो अब ये हमारा काम नहीं है, बिजली विभाग का काम है, तो बिजली विभाग को सबसे पहली बात आपके किराएदार से कोई मतलब नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अब हम इस बिल को नहीं भरेंगे, तो उसमें प्रॉपर्टी के मालिक को ही दिक्कत होना है, क्योंकि जब भी कोई बिजली का बिल बकाया होता है तो हर महीने उसके ऊपर आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट दोनों लगता है और मिनिमम चार्ज जो मंथली चार्जेस होता है वो आपका हर महीने जनरेट होगा, जिससे आपका बिल जो है हर महीने ही बढ़ता रहेगा। और एक समय पर अगर बिजली विभाग उस कनेक्शन को काट देता है या पीडी कर देता है, तो फिर वहां पर आप कभी भी कोई नया कनेक्शन नहीं ले सकते। नया कनेक्शन लेने से पहले आपको पिछला जितना भी बकाया था उस किराएदार के द्वारा जो बिल छोड़ा गया था, उसको ब्याज और पेनल्टी के साथ में भरना पड़ेगा, तभी आप उस कनेक्शन को चालू करवा पाएंगे या वहां पर नया कनेक्शन ले पाएंगे। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, किसी भी किराएदार को कोई भी संपत्ति किराए पे देने से पहले रेंट एग्रीमेंट जरूर करें। और रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर होने के बाद अगर वो किराएदार आपके यहाँ पर अभी भी उस प्रॉपर्टी पर रह रहा है, तो उसे समय समय पर रिन्यू भी करें, जिससे कि भविष्य में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। किराएदार कहीं भी चले जाता है, भाग जाता है या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, तो उसके लिए आपको ये पुलिस वेरिफिकेशन और रेंट एग्रीमेंट ही काम आएगा। अब हम बात करते हैं कि यदि अगर आपका किराएदार भाग जाता है किसी कंडीशन में, तो आपको क्या करना है। तो उसमें आपके लिए दो कंडीशन होंगी, या तो आपने रेंट एग्रीमेंट बनवाया होगा या तो आपने रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाया होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाया है तो समझ लीजिए कि वो बिजली का बिल मकान मालिक को ही भरना पड़ेगा, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आपने रेंट एग्रीमेंट बनवाया है तो किसी भी एडवोकेट के थ्रू पहले आपको एक नोटिस पहुंचाना है, जिसमें आपको ये बताना है कि इस समय तक आप हमारी संपत्ति पर थे जिसका इतना बिजली का बिल बकाया था जो कि आपने नहीं चुकाया है, तो कृपया करके इसे चुका दें। और नोटिस में दिए हुए टाइम पीरियड में अगर वो बंदा आपके बिजली के बिल को नहीं चुकाता है, तो आप एडवोकेट के थ्रू ही कोर्ट केस करके और जो है आगे इस केस को कोर्ट में ही फाइट करेंगे। और इस कोर्ट कचहरी में जितना भी खर्चा होता है उसका हर्जाना भी आप अपने किराएदार से ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका रेंट एग्रीमेंट वैलिड होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपका रेंट एग्रीमेंट नहीं है या रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुका है और उसके बाद अगर किराएदार आपका वहाँ से बिना बिल भरे चले जाता है, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ किराएदार के बिजली कनेक्शन से संबंधित हमने सभी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में दे दी है। फिर भी अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, या कोई ऐसी बात जो हमने इस वीडियो में डिस्कस नहीं करी है वो भी आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और हमने हमारे व्हाट्सएप नंबर को बंद कर दिया है, इसलिए आप अगर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं
तो आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। जो हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉल कंसल्टेशन की एक लिंक होती है, जहां से आप उसमें बुकिंग करके और कॉल कंसल्टेशन बुक करने के बाद में हमारी टीम खुद आपको कॉल करती है, जिसमें आप कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं वो हम कॉल पर डिस्कस करते हैं। या इसके अलावा आप कभी भी कमेंट्स में भी आप हमसे किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा, बिजली विभाग उन्हें इस तरह से ही लूटता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।